हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कीमो के बारे में। कीमो क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे वर्क करता है। आज हम लोग बात करेंगे कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो मैंने फेस किए। और मुझे लगता है कि अगर आप में से कोई कीमो लेने वाले हैं या उन डॉक्टर्स ने उनको लेने के लिए कहा है, तो ये चीज़ों के लिए आप मतलब आपको पता हो कि ये चीज़ें होने वाली है और आप मेंटली उनके लिए थोड़ा प्रिपेयर हो। और सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वीकनेस, जो मुझे लगता है हर किसी को होने वाली है। डज़न्ट मैटर आप कितने फिट हो, आप कितने हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहा है आपका, लेकिन वीकनेस तो आएगा ही। अ, हो सकता है किसी को कम हो, किसी को ज़्यादा हो, बट कम ज़्यादा रहेगा वो डिपेंड करता है, पर वीकनेस रहेगा। दूसरा है लो एनर्जी और टायर्डनेस। टायर्डनेस मतलब ऐसी कि एक होता है जिसमें आप थोड़ा रेस्ट लेके उठ जाओ, थोड़ा सा सो के उठ जाओ, तो आपको फिर नॉर्मल फ़ील होने लगता है। बट इसमें ऐसा रहता है कि पूरा दिन भी आप अगर आराम करते रहोगे ना, तब भी उठने के बाद आपको बॉडी में मतलब थकान ही फ़ील होंगी, आपको पूरा। तीसरा है लो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आपकी इस टाइम पे लो होती है ऑलरेडी, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको किसी किस्म के इन्फेक्शन से या फ़ीवर, कोल्ड, कफ़ ये चीज़ों से बचना है। जैसे किसी को अगर ठंडा खाने से उससे बचना है, या घर में किसी को अगर ऑलरेडी मतलब फ़ीवर या कोल्ड हो के कफ़ हो के है, तो आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है सो दैट कि उनका इन्फेक्शन आपको ना हो। और थोड़ा-सा मतलब मास्क पहन के रहना है। क्योंकि देखो, अगर आपको आपको अगर इन्फेक्शन लगेगा ना, उनका इन्फेक्शन तो ठीक है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। आपको लेकिन अगर इन्फेक्शन लग गया, तो आपको मेडिसिन्स जो दी जाएँगी वो वर्क करने में काफ़ी वक़्त ले लेगी, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो होके है इस वक़्त ऑलरेडी। और हो सकता है कि उस वज़ह से जो आपका कीमो नेक्स्ट कीमो जो डेट दिया गया था वो और डिले होता जाए, डिले डे बाय डे डिले होता जाएगा वैसे से। तो इसमें आपके ट्रीटमेंट में और वक़्त लग सकता है। तो चौथा साइड इफ़ेक्ट है हेयर फॉल, जो मुझे लगता है कि हर किसी को इसी का मतलब ज़्यादा आपको मतलब स्ट्रेस होता है कि हेयर फॉल होगा या नहीं कीमो में, कैसे होगा, क्या होगा? तो देखो, हर कीमो में हेयर फॉल नहीं होता है। बहुत से कीमोज़ ऐसे भी हैं जिनमें हेयर फॉल नहीं होता है, और बहुत कीमो ऐसे भी है जिनमें हेयर फॉल होता है। मेरे वाले केस में मैंने पहले ही डॉक्टर से पूछ लिया था कि मुझे हेयर फॉल होगा या नहीं, और उन्होंने मुझे बता भी दिया था। तो उसके लिए मैंने पहले ही अपने हेयर्स जो है ट्रिम करवा लिए थे। कोशिश करना कि आप लोग भी अपने हेयर्स पहले ही ट्रिम करवा लेना। जब वो कीमो के कारण जब वो थोड़े-थोड़े करके गिरेंगे ना, वो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वो पैचेज़ में निकलेंगे। और घर पर यहाँ-वहाँ जहाँ मतलब हर जगह पे आपको बाल गिरे हुए मिलेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। तो बेहतर है कि आप खुद ही ट्रिम कर लो, और एक साथ मतलब ट्रिम नहीं करा जा रहा है, तो थोड़ी लेंथ कम कर लो, फिर कुछ दिन बाद थोड़ी लेंथ कम कर लो। जब आप उसको यूज़्ड टू हो जाओ, तो फिर ट्रिम कर लो। लेकिन पहले खुद से ट्रिम कर लो। कीमो के कारण गिरने लगेंगे तो वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ लगे। फिफ्थ साइड इफ़ेक्ट है हाथ की नसें। क्योंकि देखो, मेरा जो था ना कीमो, मुझे सलाइन वाटर के थ्रू दिया गया था। तो डायरेक्ट वो जो सलाइन थी वो मेरे हाथों में लगती थी। तो उसके कारण क्या हुआ, वो मेडिसिन जब जाती थी ना, तो मेरी हाथ की नसें हैं उसके कारण काफ़ी वो कड़क हो गई, मतलब ऐसी पत्थर की तरह हो गई, और उनमें बहुत पेन रहने लगा। इतना ज़्यादा पेन था कि मुझे मतलब घर से फ़ोन करना पड़ता था डॉक्टर को कि मुझे पेन मतलब बहुत ज़्यादा होता था वो नसों में। डॉक्टर्स ने बोला था उसके लिए कि कोकोनट ऑयल से थोड़ा मसाज कर लो, बट ऑनेस्टली मुझे कोई कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल से मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। पेन था ही, और नसें मतलब आप इमेजिन करो कि वो मेडिसिन कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी कि मेरे जो हाथ की नसें थी ना, वो पूरी ब्लैक, मतलब पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ था, लिटरली ऐसी डार्क ब्लैक कलर की हो गई थी। इतनी ज़्यादा वो ज़हरीली दवाई थी। अभी काफ़ी हद तक कम हो गई है, और पेन भी नहीं नहीं है अब। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन था। इसका एक मतलब दूसरा रास्ता है, एक डॉक्टर्स खुद ही मतलब बताते हैं। इसकी जगह पे आप एक यहाँ पे छोटी-सी सर्जरी करके वो पोर्ट के थ्रू भी ले सकते हो। उसमें जैसे डायरेक्ट वो मेडिसिन चले जाती है, तो उसमें हाथों में पेन नहीं होता है। अभी भी इस हाथ में अगर मैं इंजेक्शन लूँ, या मैं अगर ब्लड ब्लड निकालना हो कभी, तो नसें मिलने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो जो नसें हैं वो काफ़ी कड़क हो चुकी है, पत्थर की तरह टाइट हो चुकी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो वो एक तरीका है जिसमें आप मतलब डायरेक्ट कीमो ले सकते हो। अगला साइड इफ़ेक्ट है नौज़िया। मुझे जो पहले 4 कीमो थे उनमें डिफरेंट मतलब उसके जो थे सिम्पटम्स थे। उसमें मुझे
ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग होती थी, जो मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता था। वॉमिट हो जाता था और पानी भी मतलब मुझे नहीं होता था पी के और चक्कर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रहते थे मुझे। पहले 4 कीमो में ये साइड इफ़ेक्ट्स थे। बाद वाले 4 कीमो थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन पहले में ये थे कि चक्कर बहुत ज़्यादा आते थे। लेकिन फिर भी आपको नौज़िया हो या जो भी हो, लेकिन आपको ज़बरदस्ती अपने आप को मतलब खाना खाने पे मजबूर करना ही है। खाना थोड़ा बहुत खाते रहो, एक साथ नहीं खाया जा रहा है। ऐसा फूड खाओ जिसमें स्मेल ना आए, मतलब उसमें कम स्मेल हो, क्योंकि टेस्ट भी आपका पूरा चेंज हो चुका होता है इस टाइम पर। तो खाने का टेस्ट भी बहुत बुरा लगता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको इरिटेट कर रही होती है। तो ऐसे फूड आइटम्स खाओ जो आपको स्मेल ज़्यादा ना आए और उनका टेस्ट जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगला साइड इफ़ेक्ट है बॉडी पेन। जैसे पहले वाले जो 4 कीमो थे उसमें मुझे नौज़िया और चक्कर और ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद वाले जो 4 कीमो थे, मतलब टोटल मेरे 8 कीमोज़ थे। इसके बाद वाले 4 कीमो में मुझे बॉडी पेन था, चक्कर वगैरह नहीं आते थे उस टाइम पे ज़्यादा। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा था कि मैं कीमो लेने के 24 घंटे बाद स्टार्ट होता था और आई थिंक 4-5 दिन तक उसका मतलब असर रहता था। बाद में नेक्स्ट कीमो आने तक वो कम हो जाता था, नॉर्मल हो जाती थी मैं, बट वो 4-5 दिन बहुत ज़्यादा पेन रहता था, इतना कि वो ऐसे सेकंड्स में आता था बिल्कुल। 1 सेकंड के लिए रहता था या 2 सेकंड के लिए रहता था, पूरी बॉडी में होता था, कहीं किसी भी पार्ट में हो सकता है। किसी भी पार्ट में बॉडी में पेन होता था और बाद में फिर नॉर्मल हो जाता था। तो मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया था, क्योंकि काफ़ी दूर था हॉस्पिटल, तो मैंने कॉल पे पूछा क्योंकि मुझसे रात में भी सोना नहीं हो रहा और जो पेन किलर्स दी थी वो भी वर्क नहीं कर रही थी। पेन किलर्स तो मैंने बहुत खाई लेकिन वर्क नहीं की, फिर मैंने खाना ही बंद कर दी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर पेन हो रहा है दैट मीन्स कि कीमो वर्क कर रहा है, कीमो अपना काम कर रहा है, आपको इतना पेन हो रहा है मतलब वो हो रहा है, आपको ये पेन बियर करना पड़ेगा और अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मेडिसिन ले लो। तो वो मेडिसिन। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स के बारे में। जो यंग लड़कियाँ हैं, उनके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक कि पीरियड्स जो है आपके इसमें इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कीमो लेने से पहले कि हो सकता है कीमो के बाद आपको 6 महीने तक या 1 साल तक आपको आपके पीरियड्स ना आए। क्योंकि बहुत केसेज़ में क्या होता है कि 1 साल 2 साल तक की पीरियड्स नहीं आते और जो केसेज़ 45-50 वाली जो लेडीज़ होती है उनके उससे अबाउ जो होती है, उनके केस में ऐसा होता है कि पीरियड्स हमेशा हमेशा के लिए मतलब नहीं आते या चले जाते हैं। बट नॉर्मली यंग लड़कियों में आ जाते हैं। मेरे केस में मुझे 2-3 महीने में नॉर्मल पीरियड्स आना स्टार्ट हो गए थे और अभी भी नॉर्मल आते हैं, बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ भी फ़र्क। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है जो कि बहुत बहुत बड़ा मेरे ख़्याल से साइड इफ़ेक्ट है अब तक का जितने भी हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा मुझे लगता है, स्पेशली जो लड़कियाँ अभी यंग है या जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने अगर फैमिली प्लानिंग का नहीं सोचा है और आगे में आपका फ्यूचर में प्लान है, तो क्योंकि कीमो के बाद हो सकता है कि आप बेबी कंसीव ना कर पाओ, कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती है और अगर कंसीव कर भी लो तो जो अभी एक क्वालिटी होंगी आपकी, जो अभी एग्स की क्वालिटी होंगी वैसी क्वालिटी बाद में होना बहुत मुश्किल है। वैसी क्वालिटी के एग्स बनना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो आप 5 साल तक तो बिल्कुल बेबी प्लान करने का सोच ही नहीं सकते कि आपकी मेडिसिन्स ही शुरू रहेंगी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तो आप सोच नहीं सकते, लेकिन 5 साल बाद या 6-7 साल बाद जब अगर आप प्लान करो, तो हो सकता है कि आपकी एग्स की क्वालिटी में फ़र्क आ जाए। तो आपको पहले अपने डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस कर लेनी है, अच्छे से कर लेनी है, फैमिली में अपनी फैमिली में अपने पार्टनर के साथ बैठ के ये चीज़ें बातें डिस्कस करनी है और अपने डॉक्टर से खुलकर इस बारे में बात करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं कि अभी खैर अभी ले लेते कीमो बाद में देखी जाएँगी, नहीं बाद में नहीं देखी जाएगी, बाद में नहीं देखी जाएँगी, इसलिए अभी आपको इस बारे में सोच के रखना है। डॉक्टर्स इसके भी रास्ते बताते हैं, इसके लिए भी मतलब बहुत सॉल्यूशंस है। आपको एग्स प्रिज़र्व करने के लिए बोल सकते हैं या और कोई आपको मतलब इसका रास्ता बता सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में अच्छे से खुलकर बात करनी